मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। परम वंदनीय, परम सम्माननीय इस मंच पर विराजमान पूज्य संतजन, सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, हमारा यह देश धर्म प्रधान देश कहलाता है, जहाँ पर 33 कोटि देवताओं की पूजा होती है। और यूँ तो हम पूजा करते करते हमारे जीवन बीत जाता है, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर हम पूजा करते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो नहीं पाती। सद्गुरु कबीर अध्यात्म क्षेत्र के बहुत बड़े वैज्ञानिक हो चुके हैं, जिन्होंने धर्म और अध्यात्म की बातों को खूब तराशा, तौला और समाज के बीच रखा। लेकिन कुछ पंडितों ने धर्म की बात जब किसी ने उस पर प्रश्न उठाया तो प्रश्न उठाने वाले को कहा, तुम नास्तिक हो, नरक में डाल दिए जाओगे। पंडितों ने नरक का भय दिखाया और स्वर्ग का प्रलोभन दिखाया। और स्वर्ग और नरक का प्रलोभन वैसा ही है जैसा एक कहानी के माध्यम से समझे। होदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात। एक लड़का की शादी हो गई, उनके मित्र ने कहा, देखिए शादी तो हो गई तुम्हारी, लेकिन देवी होती है, पत्नी होती है, वो शक्ति का रूप होता है, कभी उसको सिर में चढ़ने मत देना, थोड़ा धौस जमा कर रखना, अपने अंदर में रखना, कभी सिर पर चढ़ने मत देना। उस मित्र ने कहा, तो करूं क्या? उन्होंने कहा, देख, पहली बार जब घर के मेहमान वगैरह चले जाना तो धौस जमाना शुरू कर देना, रोप जमाना शुरू कर देना, और एक ही सूत्र याद रखना, कोई भी उनको काम बता देना, और काम बता देने के बाद कहना, नहीं तो समझ जाएगी तुम्हारी पत्नी। 2-4 दिन बीत गए, घर के मेहमान जो आए हुए थे, बाहर के अतिथि चले गए। आज शाम के सत्र में मित्र से मिलकर के घर में जैसे आया तो सब खाली खाली पाए, मेहमान लोग चले गए थे। घर में अकेली घर के कुछ लोग थे, उसकी पत्नी थी, ठंडी का दिन था, वो बाहर से घूम करके आया तो सोचा अब रोक जमाना चाहिए। उन्होंने कहा, गर्म पानी ला दो, नहीं तो जैसे ही कहा तो पत्नी तो घबरा गई, आज पहली बार है, न जाने ये कैसे कर दे मेरे साथ, क्या व्यवहार कर दे। पत्नी तो कांप गई बेचारी। गरम गरम पानी ले आई, पानी पीने के बाद कहा, गरम गरम कुछ भोजन ले आओ, नहीं तो पता नहीं ये क्या कर देगा। उसकी पत्नी तो एकदम घबरा गई। और तब से वो बेचारी सुबह उठ करके पति के सेवा में रात दिन लगी रहती। ऐसे करते करते महीने बीत गए, जरा भी भूल नहीं कि कोई चूक हो जाए, न जाने ये घर से निकाल दे, मारपीट कर दे, क्या ना कर दे। उनके रातों दिन सेवा में लगी रही बेचारी, अपने शरीर का भी शुद्ध नहीं रखी, सुबह से लेकर शाम तक सेवा करती रही। नहीं कुछ गलती हो जाती तो नहीं तो पता नहीं ये नहीं तो क्या कर देगा। 1 महीने बाद तो शुक्र के काटा हो गई। पहली बार मैके गई तो उनकी बेटी देखकर, उनकी माँ देख करके कहती, बेटी लगता है तुम्हारे शरीर शुभ गया है, बात क्या है? दामाद को भी देखने में कोई भूल हमने की नहीं, घर की स्थिति परिस्थिति भी बहुत अच्छी है, घर के सारे लोग अच्छे हैं, क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई कि कोई दामाद अच्छा नहीं? क्या बात, सुख कैसे गए? बेटी कहती, माँ घर के सारे लोग तो ठीक है, लेकिन दामाद को देखने में बड़ी भूल किए। कहे, बेटी क्या बात है? कहे, माँ पता नहीं, बड़े तेज तर्रार है, कोई भी बात बताते हैं, कोई भी काम कराते हैं या बताते हैं तो पता नहीं ये करोगे, नहीं तो बस नहीं तो लगा देती है, पता नहीं माँ जी ये घर से निकाल दे, मारपीट कर दे, इसलिए मैं तो रात और दिन बिना अपने शरीर के सुध लिए उनका ही सेवा में लगी रहती हूँ। उनकी माँ भी हैरान हो गई और माँ कहती, देख बेटी, कोई भी काम बताए ना तुम्हारे पति नहीं तो करके, तो एक सूत्र याद करना, नहीं तो क्या कर दोगे, ये बात याद रख लेना। नहीं तो क्या कर दोगे, ये बात एक बार प्रयोग करके देखना। बेटी कहती है, माँ वो तो आखिर पति परमेश्वर होता है, ऐसे शब्द मैं कैसे प्रयोग करूं? उसकी माँ कहती, बेटी परमेश्वर होता है तो होता है, लेकिन जब अति में आ जाए आदमी तो ये सर्वसूत्र प्रयोग कर ही लेना चाहिए।
वो बेचारी शाम के मायके से ससुराल आई और वो आदमी भी ऑफिस गया हुआ था। शाम को जैसे ही ऑफिस से आया, अपने जूता धड़ाम से उतारा, बैग को धड़ाम से रखा और देखा सैंडल पड़ी हुई, जूती पड़ी हुई, लगता है देवी आ गई। धड़ाम से पटकते हुए कहा, गरम गरम पानी ले आओ, नहीं तो, ठंडी का दिन था और उन्होंने सोचा लगता है देवी आ गई, तो उन्होंने फिर सूत्र प्रयोग करने लगा, गरम गरम पानी ले आओ, नहीं तो। उनकी पत्नी देखती है अब तो कम से कम सूत्र प्रयोग कर ही लेना चाहिए। आकर के खड़ी हुई और धड़ाम से जैसे बैग पकड़ा, गरम पानी ले आओ, नहीं तो। उनकी पत्नी कहती, कर क्या दोगे बता, आखिर कर क्या दोगे, गरम पानी नहीं दोगी तो। पति सोचता है यार इसके आगे तो कुछ लड़का ने बताया नहीं था मेरे मित्र ने, उन्होंने कहा गरम पानी नहीं लाओगे तो ठंडा से काम चला लूंगा। ठीक ऐसा ही हमारे धर्म गुरुओं ने किया। आपके घर में बच्चे जन्म लेता, बच्चे का नामकरण के लिए पंडित बुलाते हो, पंडित को नहीं बुलाओगे तो कोई ग्रह लगा ही देगा। बच्चे के जन्म के बाद शादी की बारी आती है, शादी में आप अपने बच्चे का, हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारे बच्चे जहाँ जाए सुख से रहे, इसके लिए पंडितों से लगन मुहूर्त निकलवाते हो और लगन मुहूर्त नहीं निकालोगे तो नहीं तो फिर वही हो जाएगा। पंडित ऐसे ऐसे कर करके आप लोगों को डराया गया। आपके माँ बाप, माता पिता मर जाते हैं तो स्वर्ग में पहुंचाने के लिए पंडित आते हैं। जिस समाज में जन्म से लेकर मरण तक का ठेका पंडित लोग हो ले, वो समाज का कभी विकास नहीं हो सकता। आपके बच्चे जन्म ले, उसका भी नामकरण माँ बाप नहीं रख सकते, पंडित बुलाते हो। आपके घर में बेटा या बेटी की शादी होती थी, धराने के लिए पंडित को बुलाते हो। माँ बाप मर जाते हैं तो स्वर्ग पहुंचाने के लिए भी पंडित को बुलाते हो। इतनी गुलामी जिस समाज में हो, समाज का कल्याण या विकास हो सकता है क्या? हमने सदियों से अंधविश्वास में पड़े रहे। हमारे घर में अगर धन की कमी होती है तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हम सोचते हैं धन की, लक्ष्मी की पूजा कर लेने से हमारा घर में धन आ जाएगा। लेकिन कभी सुना है जापान वालों ने किसी लक्ष्मी की पूजा की है? वो देश संपन्न देश है, वहां पर करोड़ों की संपत्ति एक एक व्यक्तियों के पास होता। वो संपन्न देश स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक, दुनिया के सारे ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड में जमा होता। वहां के देश की सरकार जो है 1 रुपए भी अपने सैनिक के नाम पर खर्च नहीं करती है। हर व्यक्ति अपने आप में फौजी है। वो संपन्न देश है। जहां वो गए हैं स्विट्जरलैंड या जापान, कोई आदमी गया है, उस आदमी से पूछना यार वो देश जब संपन्न कैसा है, क्या वहां पर कोई कुबेर की पूजा होती है, क्या वहां के लोगों ने किसी लक्ष्मी की पूजा हुई है? तब बताएगा वहां पर किसी प्रकार के लक्ष्मी और कुबेर की पूजा नहीं करते। वहां के लोगों ने श्रम किया, मेहनत किया, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा जो कुछ करूं तो पूजा। हमारे यहाँ तो जब तक बच्चा 30 वर्ष का ना हो जाए ना, तब तक माँ बाप पर आश्रित होते हैं। वहाँ के बच्चे 10 वर्ष के हो जाते हैं, घड़ी के पुर्जे बनाना शुरू कर देते हैं, मेहनत करना शुरू कर देते हैं। वो देश संपन्न है जहाँ पर कभी भी कुबेर की पूजा नहीं हुई, वहाँ लक्ष्मी की पूजा नहीं हुई, वो संपन्न है। हमारा देश सदियों से कुबेर और कभी लक्ष्मी की पूजा करने वाला देश आज भी भिक्षा पात्र लेकर भीख मांग रहा। मोदी साहब भी जानता है पैसा के लिए किसी लक्ष्मी की पूजा नहीं की। वो जाकर जापान को भीख मांगा। जब बुलेट ट्रेन गुजरात में चलाने की बारी आई तो जापान के पास जाकर शिंजो साहब से कहा, साहब हमें बुलेट ट्रेन चलानी है गुजरात की धरती पर, पैसा का कुछ सहयोग कीजिए। वो किसी लक्ष्मी की पूजा नहीं की, किसी कुबेर की पूजा नहीं की साहब। तो जो देश अंधविश्वास से ऊपर हो जाते हैं, जहाँ पर विज्ञान के नाम पर ज्ञान पैदा हुआ, वहां पर टेक्नोलॉजी आई और हमारे देश में धर्म के नाम पर अंधविश्वास पैदा हुआ और यहाँ पर अंधविश्वास बढ़ता चला गया। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, धर्म की हर बात को खूब तराशो और तौलो, अपने विवेक की कसौटी से कसो कि वास्तव में किसी देवी देवताओं की पूजा कर लेने से क्या हमारे घर में धन आ जाता है? और अगर पूजा कर लेने से घर में धन आ जाता है तो पाश्चात्य देश जिसको हम पानी पी पी करके कोसते हैं, वो पाश्चात्य देश के चलते हमारे देश में आधुनिकीकरण आ रहा है। ये लड़की बिगड़े जा रहे हैं, लड़का बिगड़े जा रहे हैं, ये दोष देते चले जाते हैं। उस पश्चिम देशों में भी कुछ प्रामाणिकता है। वहाँ के लोग भले पीते हैं शराब, क्योंकि वहाँ का देश ठंडा मुल्क है। वहाँ के लोग भले पीते हैं शराब लेकिन सच बोलता है। यहाँ के लोग भले पीते हैं गंगा जल लेकिन झूठ बोलते हैं।
जाकर प्रयागराज में पता लगाना, जो गंगा जल पीने वाले लोग, आप किसी माँ बाप जब मर जाते हैं, फूल को पहुंचाने जब जाते हैं, वो गंगा जल पी करके आपसे झूठ बोलेगा, इतना पैसा चढ़ाओ अन्यथा आपके पिताजी को स्वर्ग नहीं मिलेगा।